देखो, अगर कोई चीज़ है ना जो इंडियन फिल्म्स को पूरी दुनिया में बाकी सारी फिल्मों से अलग बनाती है तो वो है इसके गाने। क्योंकि अगर आप किसी भी और इंडस्ट्री की फिल्में उठा के देखोगे अपार्ट फ्रॉम इंडियन सिनेमा, तो आपको शायद ही ऐसी कोई गिनी चुनी फिल्में देखने को मिलेगी जहाँ पर इंडियन सिनेमा की तरह फिल्मों के बीच में गानों का यूज़ किया जाता है। और हाँ देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी और इंडस्ट्री में ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं की जाती है, बिल्कुल भी नहीं। हॉलीवुड में भी ऐसे कई सारी फिल्में बनी है, जिसके एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको एक फिल्म का नाम बताऊं तो वो है 500 डेज ऑफ समर, जहां पर बॉलीवुड की तरह भले थोड़े छोटे सेगमेंट के लिए बट वहां भी कैरेक्टर का मूड को दर्शाने के लिए एक गाना डाला गया था। लेकिन फिर भी ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्केल पे कंटिन्यू नहीं की जाती है। उनका पूरा फोकस होता है फिल्में बनाने के ऊपर कि वो कैसे ऑडियंस का अटेंशन डिस्टॉर्ट ना करते हुए पूरी तरीके से अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ कहानी पर रखे। पर अगर हम बॉलीवुड पर आए या फिर इंडियन सिनेमा की किसी और इंडस्ट्री पर आए, हमें गाने तो जरूर से देखने को मिलते हैं। हाँ, भले बॉलीवुड हो या फिर और भी कोई भी इंडियन सिनेमा की कोई और फिल्में या फिर इंडस्ट्रीज हो, वहाँ पर भी ऐसी कई सारी फिल्में रही है जहाँ पर गानों का इस्तेमाल नहीं किया गया फिल्मों में। जैसे बॉलीवुड के एग्जाम्पल में बताऊँ तो फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर, इत्तेफाक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है और गाने तो ऑलमोस्ट हर इंडियन फिल्म में देखने को मिल ही जाता है। बट क्या ये चीज़ बस फिजूल की है? मतलब इस चीज़ का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं? अगर ये सारी चीज़ें एब्सेंट भी रहे तो भी क्या जो बॉलीवुड का एसेंस है वो इसी तरीके से कैरी रहेगा? या फिर इंडियन सिनेमा जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, गाने, क्या वो अगर एब्सेंट हो जाए उसके बावजूद भी जो इन्फ्लुएंस है हमारी सिनेमा का, क्या वो उसी तरीके से रहेगा? अगर मेरी मानो तो नहीं। क्योंकि हाँ, मैं मानता हूँ ऐसे कई सारी फिल्में हैं जहाँ पर गाने बस बेफिजूल के और फिल्म को और ज़्यादा हाइप डालने के लिए बनाए जाते हैं। बट उनके अलावा ऐसे और कई सारी फिल्में रही है जहाँ पर गाने भी इक्वल इंपॉर्टेंस वाली रोल प्ले करती है। और इसलिए जब भी बॉलीवुड का खास करके नाम आता है ना, तो उनके मैक्सिमम फिल्में एक कैटेगरी में डाली जाती है और वो है म्यूजिकल ड्रामा, जहाँ पर बहुत सारे फिल्म मेकर्स गानों को एज ए मीडियम यूज करते हैं हमारे एक्टर्स की जर्नी दिखाने के लिए। जिसका रिसेंट सबसे बड़ा एग्जांपल था रॉकस्टार, जो कि पूरी तरीके से एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी, एंड अदर फिल्म्स लाइक आशिकी 2, जहां पर कहीं पर भी ये देखकर नहीं लगता है कि हाँ ये सारी चीजें गलत है। अगर गानों के अलावा अगर इन सारी फिल्मों में भी मैक्सिमम फोकस कहानी पे दिया जाता तो मे भी कुछ और बात होती, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि कैरेक्टर्स जिस तरीके के ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, उसके लिए किसी भी तरीके का स्क्रीन पे में डायलॉग उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता है, और उसी वक्त एंट्री मारती है म्यूजिक। और जिस तरीके से म्यूजिक और गाने ऑडियंस को कन्विंस कर पाती है ना अपने एक्टर की जर्नी को लेकर, उस तरीके से किसी डायलॉग्स या फिर किसी स्क्रीन प्ले में लिखे गए एक्शन की बदौलत वो चीज़ अचीव नहीं की जा सकती है। वरना आप खुद ही सोचो, अगर बॉलीवुड से गाने पूरी तरीके से गायब हो जाए तो बॉलीवुड का ऑलमोस्ट जो उसका एसेंस है ना और जो उसका सोल है ना, वो भी मर जाएगा। बट सिर्फ इतना ही नहीं कि फिल्मों में गाने जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स की जर्नी को पोर्ट्रे करने के लिए यूज किए जाते हैं, नहीं, उसके अलावा भी और से कई कारण है, खास करके जब बात आती है पैसे की। देखो, बॉलीवुड में भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स रहे हैं ना, जहाँ पर कई सारी फिल्में ऐसे निकल कर आई है जिनकी फिल्म की कहानी में कोई दम नहीं था, बट वो गानों के चलते बहुत बड़ी हिट साबित हुई। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आशिकी पार्ट 1, जहाँ पर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि उस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को बस इसलिए बनाया था ना क्योंकि दे हैव अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, जिसे वो एक एल्बम के तौर पे लॉन्च करना चाहते थे, बट दे डिड समथिंग एल्स। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी लगती है, क्योंकि अगर आप आशिकी 1 की कहानी को उठाकर देखोगे ना, तो उसकी कहानी में उतना कोई डेप्थ देखने को नहीं मिलता है, और फिल्म में हर कुछ मिनट्स पे गाने थे। और ये फिल्म सही मायनों में अगर हिट हुई थी तो बस अपने गानों के चलते। एंड सेम इसी लेगेसी को आशिकी 2 ने भी कैरी किया, जहाँ पर आशिकी 2 भी बस एक इमोशनल स्टोरी थी, जिसे अगर एल्बम के तौर पे भी रिलीज किया जाता ना तो भी उसका जो इन्फ्लुएंस था ना उसी तरीके से होता जितना इसके फिल्म को हुआ था। और इन सब के अलावा और भी ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, जैसे 1993 में आई फिल्म रंग, जो कि दिव्या भारती की आखिरी फिल्म थी। और अगर आप उस फिल्म की स्टोरी को भी उठा के देखोगे ना, तो उस फिल्म में कोई भी नयापन नहीं है, वो एक टिपिकल इंडियन फिल्म थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिल्म एक हिट साबित हुई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म के गाने उस साल की सबसे ज्यादा साउंड ट्रैक बेचने वाली फिल्म में से एक बनी थी। और जितने भी लोग इस फिल्म को देखने गए थे ना, उसमें से मैक्सिमम लोगों का कारण था इस फिल्म के गाने।
एंड इसके अलावा हमें बॉलीवुड में ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिले हैं, खास करके इमरान हाशमी की मूवीज को लेकर, जहां पर वो बंदा अपनी एक्टिंग के अलावा अपने फिल्म में गानों के लिए जाना जाता है। और आज के टाइम पे तो इमरान हाशमी एक पॉप आइकन बन चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब से बॉलीवुड में साउंड वाली फिल्मों का इन्वेंशन हुआ था ना, तभी से लेके अब तक ऐसी कई सारी फिल्में हमारे सामने आई है जहां पर वो फिल्में सिर्फ और सिर्फ अपने गानों की वजह से चली है। और आपको तो ऐसी एक पूरी कैटेगरी मिल जाएगी जहां पर आपको ऐसी फिल्मों के नाम मिलेंगे जो कि कमर्शियली फ्लॉप थी, बट उनके गाने लिटरल हिट्स। बट बीते कई सालों में इस चीज़ का मिसयूज भी किया गया है, जहाँ पर गाने बेफिजूल के, लिटरल बेफिजूल के डाले जाते हैं किसी भी फिल्म में। और अब गाने तो फिल्म मेकर्स के मैंडेटरी लिस्ट में आ चुके हैं कि भले बात कुछ भी हो, गाने तो होने ही चाहिए फिल्म में। बट चलो कोई नहीं, जो भी है जैसा भी है, अभी भी सब कुछ ठीक ही चल रहा है। बट गानों के अलावा मैं एक चीज़ के बारे में और बात करना चाहूँगा, और वो है म्यूजिक, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है किसी भी सीन को एलिवेट करने का। फिर चाहे वो बॉलीवुड की बात हो, हॉलीवुड की बात हो, या फिर दुनिया में किसी भी सिनेमा से रिलेटेड की बात हो। भले हर जगह हमें गाने देखने को नहीं मिले फिल्म में, लेकिन म्यूजिक इट्स टोटली एंड कम्प्लीटली इम्पोर्टेंट फॉर एनी फिल्म। क्योंकि अगर देखा जाए ना, तो फिल्म एक खाली वेसल की तरह है, जिसमें हम भले भर भर के डायलॉग्स, भर भर के एक्टर्स, भर भर के उनकी एक्टिंग, ये सारी चीजें भी भले क्यों ना डाल दे, बट वो वेसल खाली ही रहेगा जब तक उसमें हम म्यूजिक की बरसात ना कर दे। और इसलिए फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक का भी इक्वल एंड इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इस चीज के एग्जाम्पल हमने बहुत सारे देखे हैं। एंड हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया को जो उसका पहला ऑस्कर मिला था, ऑफिशियल ऑस्कर, जहां पर किसी भी ब्रिटिश या किसी और फिल्म मेकर इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो था RRR को फॉर इट्स सॉन्ग नाटू नाटू। तो इससे तो हम साफ साफ समझ सकते हैं कि सॉन्ग्स का हमारे कल्चरल इम्पैक्ट पे कितना ज्यादा पकड़ है। सो ऐसे ही कई कारणों के चलते जो गाने हैं ना और जो म्यूजिक है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी फिल्मों का। और ये एक ऐसी क्वालिटी है ना जिसके लिए हमारी फिल्में जानी भी जाती है। सो फ्यूचर फिल्म मेकर से तो मेरी इतनी होप है कि इस चीज को आगे भी मरने ना दिया जाए, सो दैट जो हमारी लेगेसी है ना इन सारी फिल्मों में गानों को लेकर, वो कभी भी फेड ना हो। एंड विद दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। तो वेल चलिए, यही था मेरा एक छोटा सा ओपिनियन फिल्मों में गानों और उनकी म्यूजिक को लेकर, और क्यों म्यूजिक एंड गाने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी फिल्मों में। और वेल चलिए, ये तो मेरा अपना ओपिनियन था। इस बारे में आपका क्या सोचना है, आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं जरूर से जानना चाहूंगा। और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।